हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है CSCT जनवरी 24 पास आउट्स के। तो 55.81% रिजल्ट लगा है CSCT जनवरी 24 स्टूडेंट्स का, जो कि पास्ट के हिसाब से देखें तो थोड़ा कम है, बट स्टिल 50 प्लस रिजल्ट आया है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं और जो अब अगले पड़ाव में आ गए हैं CS एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो मैं CS एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। ठीक है, बेसिक जो अभी आपको पता होनी चाहिए इस वक्त आफ्टर पासिंग CSCT एंड जस्ट यू आर अप्रोचिंग CS एग्जीक्यूटिव। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उतना मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ। और ग्रेजुअली ओवर द जर्नी मैं आपको गाइड करते रहूँगा, वीडियोस डालते रहूँगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक अपने आप पहुंचते रहेगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो द चैनल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली जनवरी 24 CSCT पास आउट्स के लिए ही है। उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव में कौन सा अटेम्प्ट उनको मिलेगा, कौन सा उनको देना चाहिए, कौन सा ग्रुप देना चाहिए, ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सब बेसिक आपको मैं एक एक करके सारा बताते रहूँगा। तो वीडियो आखिरी तक आपको देखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैं ये 4-5 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। ओरिएंटेशन का एक प्रोग्राम करना होता है आपको, तो वो आपको मैं बता दूंगा। प्री एग्जाम का एक नया कंसेप्ट है जो एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में लागू हो जाता है, जो EET में होता नहीं है, तो आपको उसके बारे में भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिर एग्जाम फॉर्म्स कब भरने पड़ते होते हैं, एडमिट कार्ड्स कब आते हैं, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बेसिक डिफरेंस आपको समझा दूं। EET में आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फॉर्म था, मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो एग्जाम फॉर्म भी होता है। तो एक ही बार आपको अप्लाई करना होता था, एक ही बार आप फीस भरते थे और काम हो जाता था। पर एग्जीक्यूटिव में अब अलग है। एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन अलग होता है। कोर्स के बिगिनिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और एग्जाम के 2-3 महीना पहले अलग से एग्जाम फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो अभी जो आपको करना है वो है रजिस्ट्रेशन। आपको ICSI का CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करना है, जो हमेशा बोथ ग्रुप का होता है। उसकी पूरी फीस एक साथ भरनी होती है और उसमें आपका काफ़ी सारा, मतलब फीस पूरा इंक्लूडेड होता है। उसमें स्टडी मटेरियल का भी फीस इंक्लूडेड होता है और स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के आपके घर तक आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। ICSI का स्मैश पोर्टल है, वहां पे जाके आपको लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो और आपको पूरा अपना प्रोफाइल दिखेगा और पूरा उसके जरिए आपको ICSI के साथ कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, ये EET में ऐसा होता नहीं है, तो यह पहली बार आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, और उसी पोर्टल के थ्रू आपको एग्जाम के पहले फिर आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आप समझ लो। तो अब जब आप एग्जीक्यूटिव में आ गए हो, ठीक है, आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं। EET में आपके 4 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो क्लियरली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। उनका जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CSCT। इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी टेक्निकलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आपको काफ़ी जेनरिक सब्जेक्ट्स थे CSCT में, अब आपको कोर सब्जेक्ट्स होंगे। थोड़ा बहुत कुछ आपको EET में था, पर काफ़ी चीज़ें आप नई पढ़ने वाले हो। जैसे टैक्स लॉज आप पहली बार पढ़ोगे, टैक्स लॉज आपको ज़्यादा था नहीं पहले, तो पूरा डिटेल में टैक्स लॉज है। सिक्योरिटीज़ लॉ आपको ज़्यादा नहीं था, तो सिक्योरिटीज़ लॉ पूरा अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कंपनी लॉ का बेसिक था, तो कंपनी लॉ पूरा आपको पढ़ना है। कुछ JIGL के कुछ बेसिक लॉ बेस्ड आपको चैप्टर्स थे, तो उनका भी बहुत डिटेल्ड वर्जन्स आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें नई हैं जो आप पहली बार पढ़ने वाले हो। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह आपको नहीं था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नहीं था, तो ये सब पहली बार अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी अलग जर्नी रहने वाली है। CSCT से इसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है मैं कहूँगा। और पासिंग परसेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो 55.81% रिजल्ट आया है, काफ़ी ज़्यादा ही आता है, इससे ज़्यादा ही आता है ET का रिजल्ट। बट अगर आप एग्जीक्यूटिव का देखोगे तो सिंगल ग्रुप का अगर आप देखोगे 10-12% रिजल्ट आता है, बोथ ग्रुप का तो 5-6% या उससे भी कम आता है। ठीक है, मतलब
10 टाइम्स का डिफरेंस आपको दिखेगा पासिंग परसेंट में। तो आप सेफली ये कह सकते हो कि ईईटी के कंपैरिजन में आपको 10 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। एक तो सब्जेक्ट ज़्यादा है, सब्जेक्ट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, समय भी थोड़ा ज़्यादा ही है एज कंपेयर टू ईईटी। दूसरा है कि इसमें सब रिटन पेपर्स हैं, इसमें सारे पेपर्स रिटन पेपर्स हैं, ठीक है। कुछ भी एमसीक्यू वाला एलिमेंट अब इसमें नहीं है। केस मतलब सब केस स्टडीज और उस टाइप का है। जिस टाइप के एमसीक्यूज घर बैठ के आपने एग्जाम दिया है वैसा एमसीक्यू अब आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर सारे रिटन पेपर्स हैं, ठीक है। तो मैंने एमसीक्यू लिखा है बट वो केस स्टडीज हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। केस स्टडीज 20 मार्क्स केस स्टडीज, ठीक है, केस स्टडीज हैं। और ठीक है, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स और मॉड्यूल्स, जो भी आप इसको कहो। फर्स्ट मॉड्यूल में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड मॉड्यूल में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सारे पेपर्स 100 मार्क ईच के हैं, मतलब टोटल बोथ ग्रुप का अगर आप देखोगे 700 मार्क्स का पूरा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप 400 मार्क्स का है, सेकेंड मॉड्यूल 300 मार्क्स का है। तो सब्जेक्ट के नाम एक बार पढ़ लो, JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, फिर है कंपनी लॉ एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, setting up a business, industrial law and labor law, corporate accounting and financial management, capital market and securities laws, economic, commercial and IPR, tax laws and practice, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट के नाम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब मैं क्या पढ़ाता हूं, तो मैं 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं पूरे CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में। फर्स्ट मॉड्यूल में मेरा सब्जेक्ट है CAFM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मॉड्यूल 2 में मेरा सब्जेक्ट है CMSL, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। तो इसका ऑफर चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं रिजल्ट क्योंकि अभी आया है, 7-8 दिन तक आपके पास ऑफर है। पढ़ाई आपको बहुत जल्दी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है जिसका डिस्कशन मैं आगे करने वाला हूं। तो 10 साल से मैं CS एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स जो भी है मैं आपको दूंगा। CAFM जो मेरा सब्जेक्ट्स है, इसका मैंने दिसंबर 23 का रीसेंट रिकॉर्डिंग किया हुआ है, वही मैं आपको दे दूंगा। CAFM में क्या होता है ना, इट इज़ नॉट अ लॉ सब्जेक्ट, ये लॉ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। बचपन से आप अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, अकाउंट्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी रिकॉर्डिंग चल जाती है, दिसंबर 23 की रिकॉर्डिंग जून 24 के लिए चल जाती है। रिसेंटली मैंने नवंबर दिसंबर में ही उसको पूरा कंप्लीट किया है, क्लियर है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं CAFM में देने वाला हूँ, तकरीबन 225 आवर्स का है, काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है आपका। नंबर ऑफ चैप्टर्स भी आप गिनोगे तो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट पूरा पेपर मतलब प्रैक्टिकल ही है, इसमें थेरी भी आती है पर थेरी ऑप्शनल्स में आती है। 30 मार्क्स के अराउंड इसमें थेरी होती है, आउट ऑफ द कंप्लीट 130 और 135 मार्क्स पेपर जिसमें ऑप्शंस भी आते हैं। तो ऑप्शन मिला के 130 में से लगभग 30 मार्क्स का ही थेरी आता है, ठीक है। आपको 100 मार्क का पेपर छुड़ाना होता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो प्रैक्टिकल्स मेरे स्ट्रांग है, वर्ड टू वर्ड टीचिंग है, प्रॉपर मैं वर्ड टू वर्ड सारा पढ़ के आपको समझाऊंगा। मेरे लेक्चर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक आपको मिलेगी और कोई लिमिट नहीं होता है व्यूज़ पे, 1 साल तक आप जितना चाहे देख सकते हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा फीचर है वो है क्विक डाउट सॉल्विंग। मैं फेस टू फेस क्लासेस नहीं पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास समय होता है कि मैं आराम से आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। विद इन 24 आवर्स मैं डेली बेसिस पे डाउट सॉल्विंग आपको देता हूँ थ्रू व्हाट्सएप्स वॉइस मैसेज, ठीक है। और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ही मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। फिर अब CMSL का मैं जून 24 एंड दिसंबर 24 के लिए फ्रेश अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स बाय करके जून या दिसंबर 24 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये भी 2 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड रहती है, जून एंड दिसंबर 24 के लिए ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी और ये चल रही हैं, ठीक है। मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट होने वाली है। डेली बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करके अपलोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स के मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो आपको काम करना है दैट इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या है, अब पहले आप एलिजिबिलिटी समझ लो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जून 24 का अभी सबसे पहला एग्जाम जो एग्जीक्यूटिव का अभी होने वाला है दैट इज जून 24। इसका बोथ ग्रुप का डेट होता है 30 नवंबर 23 जो कि जा चुका है,
मतलब अब जून 24 में आप बोथ ग्रुप्स अभी नहीं दे सकते, आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि अभी आप जनवरी में रजिस्टर करने वाले हो, तो आप सिर्फ एक ही मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, पहले समझ लो, जून 24 जिसको देना है वो एक ही मॉड्यूल दे सकता है, या तो वो मॉड्यूल 1 दे सकता है या तो वो मॉड्यूल 2 दे सकता है। दोनों में से कोई भी पहले आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको चूज करना है। एग्जाम फॉर्म में जो आप भरोगे उसका एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। अब कुछ बच्चे ग्रेजुअली रियलाइज करेंगे कि यार जून 24 ना बहुत ही नजदीक है, ईईटी में चल जाता है, ईईटी में आपको घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं लगती है। आए ख्याल में, रिमोट प्रॉक्टर मोड से घर बैठ के आपने दिया है, तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि समय आपको ईईटी जितना ही है, बट ईईटी के तरह आप यहाँ पास नहीं हो पाओगे। यहाँ इतना आसान नहीं है पास करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ग्रेजुअली एक आध महीने 1.5 महीने में आपको ये रियलाइज़ हो जाता है। तो एक आध 1.5 महीने में बच्चों को रियलाइज़ हो जाता है यार जून अटेम्प्ट अवेलेबल तो है, पर वो हो नहीं पाएगा, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या मैं वेल प्रिपेयर करके अच्छे से वो मैं अपीयर नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ बच्चे दिसंबर 24 के लिए सोच विचार करेंगे। एक आध महीने बाद ही आपको समझेगा, जब सारी सच्चाइयां आपको पता चलेंगी, अपने फ्रेंड से, सीनियर्स से, टीचर्स से, सब जगहों से आपको पता चलेगा, फिर कुछ बच्चे सोचेंगे अबाउट दिसंबर 24। तो उसमें क्या डेट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो अब दिसंबर 24 में अगर आपको बोथ मॉड्यूल्स देने हैं तो आप 31 मई तक रजिस्टर कर सकते हो। जो भी बच्चे 31 मई तक रजिस्टर करेंगे वो दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये 2 डेट्स आपके लिए रेलिवेंट है। जिनको जून देना है सिंगल मॉड्यूल ही दे सकते हो, और अभी 31 जैन के पहले आपको रजिस्टर करना है। 10-12 दिन ही है आपके पास, ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो 10-12 दिन में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप जून में सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो। और जो बच्चे दिसंबर देना चाहते हैं, या जो बच्चे बोथ ग्रुप ही देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रैंकिंग, अगर आपको रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो बोथ मॉड्यूल एक साथ देना जरूरी होता है। तो जो बच्चे रैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक जिनको लाना है, वो जून तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिंगल मॉड्यूल में रैंक नहीं होते। रैंक के लिए बोथ मॉड्यूल एक साथ अपीयर करना पड़ता है, एक साथ पास करना पड़ता है, और एक मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया होता है। तो वो बच्चे दिसंबर 24 में ही दे पाएंगे, तभी वो रैंक के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है क्या? तो डेट्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं फीस पे। तो फीस आपको जो अभी भरनी है वो है 10,100 रुपए, एक साथ भरनी होती है, ऑनलाइन आपको भरनी होगी। उसका मैं प्रोसेस जो होता है, उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। एक प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फी है 2000, इसके अंदर एजुकेशन फीस है 6500, तो इसी के अंदर स्टडी मटेरियल आपका पूरा आ जाता है। इंस्टीट्यूट के जो बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं उसकी फिजिकल कॉपी आपके घर पे आ जाएगी। फिर आपको प्री एग्जाम देनी होती है, उसका 1000 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको एक प्रोग्राम करना होता है ओडीओपी, जिसको मैंने कहा था ओरिएंटेशन, तो उसके 600 रुपए लगते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सब मिला के 10,100 रुपए आपको अभी देने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी है, ये पैसा आपको अभी अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बोथ मॉड्यूल का है। रजिस्ट्रेशन हमेशा पूरे एग्जीक्यूटिव कोर्स का पूरा होता है। ठीक है, अब जो नई चीज आई है दैट इज ओडीओपी, बेसिकली ओरिएंटेशन है, आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सीएस कोर्स से। आईसीएसआई जो आपका इंस्टीट्यूट है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि वो क्या है, कब बना है, काउंसिल क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैसे वो रेगुलेट करता है पूरे प्रोफेशन को, सीएस प्रोफेशन क्या है, सीएस प्रोफेशन में क्या ऑप्शंस होते हैं, जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब में क्या काम करना होता है, प्रैक्टिस में आप क्या क्या काम कर सकते हो। आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दिया जाता है कि आपके ये कोर्स में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसमें आप क्या काम करते हो, और ये कितने समय से प्रोफेशन चल रहा है। पूरा आपको जो जो जानकारी चाहिए होती है ये सब बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, फीस कितनी भरनी है, ट्रेनिंग के बारे में आपको बहुत अच्छा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ईडीपी, सीएलडीपी, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पूरे कोर्स का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस 1 डे ओरिएंटेशन में दिया जाएगा। बस आपको जाके अटेंड करना होता है, जो भी आपकी नियरेस्ट आईसीएसआई ब्रांच है उसमें आपको जाके एक दिन वो अटेंड करना होता है। इसका प्रॉपर डेट्स अनाउंस होती हैं, कौन से ब्रांच में कब ओडीओपी होने वाला होता है, उसका भी एक पीडीएफ रिलीज हुआ है,
ब्रांच वाइज कब कौन सा ओडीओपी है उसका भी एक लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देता हूं, आप गो थ्रू हो जाइए। जो भी नियरेस्ट आपकी आईसीएसआई की ब्रांच है वहां एक दिन जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये प्रोग्राम अटेंड करना मैंडेटरी है। फिर आते हैं प्री एग्जाम पे, ठीक है, नाम में ही मीनिंग है प्री एग्जाम, मतलब मेन एग्जाम के पहले एक और एग्जाम देनी पड़ेगी, प्री एग्जाम, ठीक है। अब ये एग्जाम अलग है, मेन एग्जाम अलग है। मेन एग्जाम आपकी प्रॉपर रिटन है, एग्जाम सेंटर पे जाके रिटन पेपर्स आपको देने होंगे। प्री एग्जाम घर बैठ के ही देनी है, जैसे आपने CSET दी थी। प्री एग्जाम बहुत रिलैक्स्ड है, घर बैठ के देना है, इसमें कोई रिमोट प्रॉक्टर मोड नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा होता है, मतलब आप चीटिंग कर सकते हो। रिमोट प्रॉक्टर में ही काफ़ी लोग चीटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ तो रिमोट प्रॉक्टर भी नहीं है, तो मतलब एक फॉर्मेलिटी है, आपको बस वो प्री एग्जाम दे के पास करना है। प्री एग्जाम जो होती है वो MCQ होती है, ठीक है, तो प्री एग्जाम अलग ही है। मेन एग्जाम के पहले आपको ये प्री एग्जाम करनी होती है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, बिना रिमोट प्रॉक्टर मोड के, MCQ है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। आपको हर पेपर जो मेन एग्जाम का देना है, जैसे मेन एग्जाम कोई जून का एग्जाम दे रहा है, मॉड्यूल 1 दे रहा है, तो प्री एग्जाम भी सिर्फ मॉड्यूल 1 की ही देनी है। कोई बच्चा ग्रुप 2 दे रहा है तो उसको सिर्फ ग्रुप 2 का प्री एग्जाम क्लियर करना होगा। जो मेन एग्जाम देना है वो उसका ही प्री एग्जाम देना है, बस सिंपल रूल है, और एक ही बार देना है। मतलब अगर आप मेन एग्जाम फेल हो गए और आप डबल से फिर सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो फिर से प्री एग्जाम नहीं देना पड़ता, फर्स्ट अटेम्प्ट में बस एक बार आपको प्री एग्जाम 1 टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और ये भी मैंडेटरी है, इसके बिना आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ही लाना है, इसमें कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं होती है। एग्रीगेट पासिंग मेन एग्जाम में होती है, प्री एग्जाम में एग्रीगेट पासिंग नहीं रखी गई है, सिर्फ हर सब्जेक्ट में 40 मार्क आपको चाहिए। क्लियर है क्या? 1 टाइम है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स का सेम सिलेबस का, फुल सिलेबस का ये MCQ टेस्ट होता है, ठीक है, फुल सिलेबस होता है ये। और ये आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी आप इसको अपेयर कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि एक बार बैठ के एक बार में ही पास करनी है, एक बार में पास नहीं करनी है, आप कब हर रोज अटेम्प्ट दे सकते हो। 99 to 100 टाइम्स का इसमें लिमिट होता है, मतलब 100 बार आप वो एग्जाम दे सकते हो, बस 100 बार में बस एक बार पास करनी है, ठीक है। मतलब फॉर्मेलिटी है, मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट अ वरी, बस आपको ये करना है, ठीक है। इसका कोई स्टार्ट डेट नहीं है, जैसे रजिस्ट्रेशन कर दो उसके बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप मेन एग्जाम्स नहीं दे सकते, ठीक है। क्लियर है क्या? कैसे देते हैं सब मैं बाद में बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही फिर आप ओरिएंटेशन कर लोगे, आप प्री एग्जाम सारे क्लियर कर लोगे, आप अपनी साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर लोगे, उसके बाद आएगा एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम, ठीक है। एग्जाम फॉर्म जून के जो आने वाले हैं वो फरवरी मार्च में आने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट है 26 फरवरी 2024 और 25 मार्च, पूरा एक महीना आपको मिलता है, तो 25 मार्च तक आप भर सकते हो। आपको सिंगल मॉड्यूल देना है तो 1200 रुपये लगेंगे, जो भी जून एग्जाम देंगे सिंगल मॉड्यूल देंगे, कोई भी आप मॉड्यूल दे दो, आपको 1200 एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप लेट हो गए 25 मार्च डेट अगर आपकी निकल गई, लेट आप फॉर्म भर रहे हो तो आप 9 अप्रैल तक भर सकते हो, 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, और लेट फी अलग से आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेट फी आपको अलग से भरनी पड़ेगी, 250 रुपीज़ आई थिंक होती है, ऊपर से आपको लेट फी 250 रुपीज़ भरनी पड़ेगी। 1200 तो भरना ही है, प्लस 250 आपको भरना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारे डेट्स हैं। अब जो बच्चे दिसंबर देंगे, ठीक है, उनका डेट आता है 26 अगस्त 2024 से लेके 25 सितंबर 2024, ठीक है। ये डेट्स आती हैं फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस, ठीक है। जो जो प्लान कर रहा है वो अपने डेट्स नोट कर ले, ठीक है। जून वाले जून के डेट्स नोट्स कर लें, और दिसंबर के डेट्स नोट्स कर लें। और इसमें भी 10 अक्टूबर विथ लेट फी का ऑप्शन रहता है, ठीक है, लेट फी के साथ आप भर सकते हो। क्लियर है क्या? और फिर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाते हैं, ठीक है। अपने आप वो डाउनलोड की लिंक आ जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब भर के आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करके फिर आप वो कैरी कर सकते हो इन द एग्जाम हॉल, ठीक है।
तो ये आपका बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन, प्री एग्जाम, एग्जाम फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, सब मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब आपको साइड बाय साइड जो है मेन पढ़ाई करनी है, ठीक है। मतलब एक फ्लो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको जून देना है, ठीक है, जून देना है तो सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन निपटा दो, क्योंकि 31 जैन आपका लास्ट डेट है। और फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या आप क्लासेस लेके कर सकते हो। क्लासेस में भी आप फेस टू फेस क्लास भी जा सकते हो, आप लाइव क्लास ले सकते हो या आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं जो है सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास देता हूं, ठीक है। मेरा जो 2 सब्जेक्ट है CAFM एंड CMSL, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस ही देता हूं। मैं फेस टू फेस पढ़ाता नहीं हूं, मैं लाइव क्लासेस भी लेता नहीं हूं, ठीक है। सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास में देता हूं। पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट कीजिए। आप कौन सी सिटी में हो, आपके यहाँ फेस टू फेस है नहीं है, कितने अच्छे टीचर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, आपके फ्रेंड्स का फीडबैक क्या है, बहुत डिटेल में आपको इसमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्लासेस तो आप सेल्फ स्टडी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपको साइड बाय साइड प्रिपरेशन करना है और साइड बाय साइड आपको जब मिले आप ओरिएंटेशन कर लो। जब भी आपके नियरेस्ट ब्रांच में डेट आ जाए आप जाके एक दिन कर लो। और जब भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो आप साइड बाय साइड प्री टेस्ट देना भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चलते रहेगा और बीच में फिर फेब के बाद मार्च में आपका एग्जाम फॉर्म का डेट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको एग्जाम फॉर्म भर देना है और फिर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूरा आपका एक प्रोसीजर होगा फॉर जून एग्जाम। अब टाइम कितना लगता है, क्लासेस का टाइम कितना होता है, मैं आपको एक टाइम एस्टिमेट बता देता हूं ताकि आप बेटर प्लान कर पाओ कि आपको जून देना है या आपको दिसंबर देना है, ठीक है। ग्रुप 1 की बात करूं जैसे एग्जाम्पल, अब इसमें काफ़ी रेंज होती है, ठीक है। कोई सही गलत नहीं है इसमें बहुत रेंज है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है। तो JIGL की मैं बात करूं तो 100 से लेके 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ 180 से लेके 220 240, ठीक है, बहुत कोर सब्जेक्ट है आपका। तो 180 तो 150 180 मिनिमम रखो, ज़्यादा तो 240 वाले भी हैं, 260 वाले भी होंगे, ठीक है। तो 180 to 200 220 इट्स गुड। सेटिंग अप में भी 100 to 120 आवर्स का लेक्चर का ड्यूरेशन होता है। CAFM काफ़ी लेंदी है, ये तो 200 से लेके 230 240 250, ठीक है, जाता है। CMSL में भी 120 से लेके 150 या 180 का भी कुछ होगा, ठीक है। 120 से नीचे नहीं, ठीक है, 120 से नीचे नहीं। ये भी सेम है, 120 आवर्स से लेके 130 140 आवर्स तक रह सकता है, ठीक है। और टैक्स 200 से लेके 240 आवर्स का रहता है, ठीक है। तो आप ये पहले अंदाज़ा लगा लो, ये तो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स का टाइम है। चलो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे, लेकिन आपको डेली रिवीजन भी करनी पड़ती है। मतलब जितना टाइम फास्ट फॉरवर्ड करके देखने में बचता है उतना आपको वैसे भी थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड आप रिवाइज करते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनका प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, तो आपको काफ़ी समय लगता है। तो अगर मैं इतने का इतना पकड़ूं तो तकरीबन मैं हायर साइड पकड़ रहा हूँ, 120 प्लस 220 प्लस 120 प्लस 240। तो ग्रुप 1 का अगर आप देखोगे तकरीबन 700 आवर्स का लेक्चर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, ठीक है। बेसिक स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग का जो बेसिक टाइम होता है, रिविजन का टाइम अलग है, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब अलग है। फिर अगर आप मॉड्यूल 2 देखोगे तो ये तकरीबन 500 से लेके 550 आवर्स तक हो सकता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ऐसी है कि मॉड्यूल 2 के जो पेपर्स हैं कुछ कुछ कनेक्शंस हैं मॉड्यूल 1 से, ठीक है। जैसे कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ है, वो कंपनी लॉ और सेटिंग अप के बाद पढ़ें तो बेटर समझ में आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हैं। मतलब दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों का जो बेस है वो सेम है, कंपनी के ही वो लॉज हैं, ठीक है। तो कंपनी से काफ़ी कनेक्टेड है, तो इसलिए सीक्वेंसिंग की बात करें तो मॉड्यूल 1 हमेशा प्रेफरेंस होता है। मॉड्यूल 1 के बाद आप मॉड्यूल 2 करोगे तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे शॉर्टकट मार के डायरेक्ट मॉड्यूल 2 सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको फिर पढ़ाई में उतनी दिक्कत होती है, उनको बेस पहले बिल्डअप करना पड़ता है, तो उतना एक्स्ट्रा टाइम आपको देना ही पड़ता है टू बिल्ड द बेस।
सेम चीज समझने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा, आए ख्याल में, क्योंकि आपको कंपनी लॉ आता नहीं है, डिटेल में कंपनी लॉ आपने पढ़ा नहीं है, आपने बहुत ही बेसिक कंपनी लॉ सीएसीटी में पढ़ा है, काफी डीप कनेक्शंस हैं कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में, ठीक है। तो जो टाइम थोड़ा सा आपका बचता है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको बेस बिल्डिंग में और डाउट सॉल्विंग और बहुत सारा इसमें लग जाता है। क्लियर है क्या? तो ये सब आप लिख लो, आप डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बायसनेस आपके अंदर नहीं डालूंगा, आप सोचो, आप समझदार हो, लेवल अप कर रहे हो तो आदत डाल लो खुद डिसीजंस लेने की, ठीक है। बेसिक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, सेल्फ स्टडी में भी इतना या थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी में और ज़्यादा समय लग जाता है, फिगर आउट करने में बहुत बेसिक डाउट्स आते हैं, उसको आप सर्च करोगे, फिर पूछोगे, फिर रिप्लाई आने में टाइम लगता है, बहुत सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? तो आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये सब आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं मैं आपको बता देता हूं, फाइनल आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आप मॉड्यूल 1 दो इन जून 24, ठीक है। और ऑप्शन 2 है बोथ मॉड्यूल्स इन दिसंबर 24। जो रैंक वाले हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको दिसंबर ही देना है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके पास दो सही ऑप्शन है, मैं पर्सनली ये वाला ऑप्शन प्रेफर करूंगा। रीज़न भी बता देता हूं क्यों। मेरे हिसाब से जून आप दे सकते हो पर आप प्रिपेयर करके नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, बुरा लगेगा सुन के, बट आप वाकई में बच्चे हो, आपको काफ़ी टाइम लगेगा डेप्थ में पकड़ने में। अकाउंट्स आप पढ़ोगे, आप एफएम पढ़ोगे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बेस बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा रिटन पेपर्स हैं, आपको लिखने की आदत नहीं है, सब्जेक्ट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 900 पेज और 1000 पेज के मॉड्यूल्स हैं, कंपनी लॉ का ऑलमोस्ट 900 पेज के ऊपर है, सीएएफएम का भी ऑलमोस्ट 900 पेज का है, कुछ का 700 का है। तो डेप्थ मैं बता रहा हूँ, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, आए ख्याल में, और समय काफ़ी कम है। अभी तो आप 15-20 दिन तो रजिस्ट्रेशन फिगर आउट करने में लगा दोगे कि मैं सेल्फ करूं या क्लासेस लूं, फिर किसकी क्लासेस लूं, फिर आप ऑर्डर करोगे, फिर आपको किताबें आएंगी, फिर आप लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे, इसमें ही बच्चों का 1 महीना निकल जाता है। बच्चे आज से टाइम गिनते हैं, अरे आज से टाइम आप कौन सी कल से पढ़ाई चालू करने वाले हो? आपको एक रूटीन में आने में कम से कम 15-20 दिन 25 दिन लग जाते हैं, तो वो 25 दिन तो आप छोड़ दो। फिर कोई भी आप मॉड्यूल देते हो 1 महीना सिर्फ रिविजन के लिए रखना पड़ता है, तो 1 महीना आप वो उड़ा दो। तो अगर आप देखोगे आपको प्रिपरेशन के लिए कितना समय, गिन के देखो। जैन में हटा देता हूं, ठीक है, जैन में तो आप सब सोचोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, भागदौड़ होगी सब, आप फेब से पढ़ना स्टार्ट कर पाओगे प्रॉपर वाला, प्रॉपर रूटीन में जैसा पढ़ते हैं। तो फेब के 29 डेज हैं, मार्च के 31 डेज हैं और अप्रैल के 30 डेज हैं, ठीक है। मई महीना पूरा रिविजन के लिए रखना है, तो आपके पास इतना ही समय है, आपके पास सिर्फ 90 डेज है। एक दिन में आप कितना पढ़ लोगे? एक दिन में आप कितना पढ़ लोगे, ठीक है। तो आप गिनो, कोई दिक्कत नहीं है, गिनो आप, तो जो आपको लगता है आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं देख सकते। फेस टू फेस क्लासेस विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट होती नहीं है, मतलब बोलते हैं पर वो होती नहीं है, 4, 4.5, 5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ काफ़ी डिटेल्ड है। सीएएफएम क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है, लग जाता है टाइम, काफ़ी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, ठीक है। या तो अगर वो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर वो ऐसे ही 150 आवर्स के भी लेक्चर मिल जाते हैं, 120 आवर्स के भी लेक्चर मिल जाते हैं, इवन 80 आवर्स के भी वीडियो लेक्चर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब वो 80 आवर्स में क्या पढ़ाएंगे वो उनको पता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, टाइम कम है तो लोग फिर कम ड्यूरेशन वाला लेक्चर ले लेते हैं, पर एक लेवल से नीचे जाओगे तो फिर आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको कवरेज की बड़ी दिक्कत होगी, बहुत सारे टॉपिक स्किप्ड दिखेंगे, वो फिर आपको खुद से करने पड़ेंगे, आए ख्याल में। तो ये चीज़ें हैं, तो सिर्फ मेरे हिसाब से 90 डेज ही हैं, आए ख्याल में, मतलब कट टू कट टाइम है। जो लोग कर पाएंगे वो एक आध मॉड्यूल कर सकते हैं, पर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा डाउट्स, उनको उतना गाइडेंस नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शंस दुनिया भर के हैं,
बीच में अभी फिर आईपीएल आएगा, इलेक्शंस आएंगे, फैमिली इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, वो सब अगर आप माइनस करोगे ना, ज़्यादा समय आपको मिलेगा ही नहीं। इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस और इतना टेक्निकल सिलेबस नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है ये आपको पता है, ठीक है, आप कितने सीरियस हो, ठीक है, कितना टाइम आप दे सकते हो, अदर कोर्सेज आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फैमिली कमिटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो आप अपने हिसाब से सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है और उसके हिसाब से आप एक डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। कुछ और रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कुछ और बताना रहा तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको गाइड करते रहूंगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।